हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक्सरसाइज 3.6 हमारी चल रही थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारी यूनिट है उसमें एक्सरसाइज 3.6 रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला जो पार्ट है, जिसमें रिड्यूस करते हैं हम इन दो इक्वेशंस जो हमें गिवन रहती हैं उनको रिड्यूस करके दो अलग इक्वेशन में फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के लाते हैं सॉल्व करके। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट था हमारा, उसके फिफ्थ पार्ट पे आ चुके हैं हम। इससे पहले मैं बाकी के 4 क्वेश्चंस करवा चुका हूं इससे पहले के प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, और जिसने वो वीडियोस नहीं देखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे इस फिफ्थ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। आपको ये पूरा ये जो रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला जो पार्ट है, ये प्रोसेस है, ये आपको दिमाग में बन जाएगा। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं कोई दिक्कत नहीं है, पेन पेपर कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस पूरे ध्यान से यहाँ पे बस सुनते जाना मैं जो भी बोल रहा हूँ। आप कभी भी इस क्वेश्चन को, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, कोई से भी क्वेश्चन को गलत करके नहीं आओगे पेपर में। ठीक है, बस याद रखना, मैं जो स्टेप बता रहा हूँ, मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। एक गुरु की बात मानते हुए एक शिक्षक को चलना है पूरे टाइम, बस ये बात याद रखना। जो जो मैंने स्टेप बताई हैं उन स्टेप्स को फॉलो करना, कैसे भी कभी भी आपका कोई सा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। इक्वेशन हमें जो दो गिवन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। हम पहले क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड लगा देते, तो हम मल्टीप्लाई करके कोई सा भी x या y वाले पार्ट को सेम बना लेते थे, और सेम बनाने के बाद हम उन्हें एलिमिनेट कर देते थे। पर यहाँ पे हम एलिमिनेट कर देंगे, अगर ये माना हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पे ये जो 2x की जगह पे 6x फॉर्म हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद, और आप 6x से 6x एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन ये x यहाँ पे बचा रह जाएगा, इसको आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। y भी आपके पास रहेगा, तो दो वेरिएबल आपके रहेंगे, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए हम इसे रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस किस तरीके से करेंगे, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। हम ये जो xy है इसको उस साइड लाएंगे डिनोमिनेटर में, तो 6x प्लस 3y अपॉन में ले आए हम xy को, और बाकी हमने 6 को वहीं रहने दिया। ये हमारी पहली स्टेप होगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें ये प्रोसेस के थ्रू चलना है। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। जो यहाँ पे हमें LHS में गिवन है उसके नीचे ये वेरिएबल वाले पार्ट को हम ले आएंगे, दोनों x और y दोनों को। ठीक है, और न्यूमेरिकल जो वैल्यू है हमारी 6 उसको वहीं छोड़ देंगे। सेम हम सेकेंड इक्वेशन में भी करेंगे। 2x प्लस 4y अपॉन में ले आए हम x और y को, और इक्वल्स टू में जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 5 गिवन है उसको वहीं छोड़ दिया हमने। अब ये एक्स वाई जो है इसको दोनों के नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। 6x के नीचे एक्स वाई को अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस 3y के नीचे अलग से एक्स वाई। ये जस्ट अपोजिट स्टेप है अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज गिवन रहती हैं, जैसे कि आपको दिया जाता 1/5 प्लस 1/7, तो आप इन दोनों का एलसीएम लेते 5 इंटू 7 यानी कि 35, और आप इस 7 का मल्टीप्लाई इधर करते और इस 5 का मल्टीप्लाई इधर करते। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे एक्स वाई और एक्स वाई दोनों हमने एलसीएम ले लिए, इन दोनों का एलसीएम आया एक्स वाई, क्योंकि दोनों के पास सेम वैल्यू है, तो ऊपर जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं वो डायरेक्टली ऐड अप हो जाएंगी बिना किसी मल्टीप्लाई के। ये एलसीएम की जस्ट अपोजिट स्टेप है। जो हम इन दोनों में एलसीएम लेके इस स्टेप तक पहुंचते हैं, ये ओरिजिनल स्टेप होती है एलसीएम की जो हम लेते हैं, लेकिन इस बार हमने जस्ट रिवर्स कर दिया, दोनों के नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इक्वल्स टू में जो हमारा 6 गिवन है उसको हमने सेम चलने दिया। सेम हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन में हमारी, इसके नीचे एक्स वाई अलग, प्लस 4y के नीचे एक्स वाई को अलग रखेंगे, इज इक्वल्स टू 5। अब जहां पे जो भी कैंसिल हो रहा है, इधर हमने x से x को कैंसिल करा, यहां पे y से y कैंसिल हुआ, सेम सेकेंड इक्वेशन में भी इस तरीके से ये कैंसिल हो गए। तो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो बचा है 6/y प्लस 3/x इज इक्वल्स टू 6, एंड सेकेंड इक्वेशन में हमें बचा है 2/y प्लस 4/x इज इक्वल्स टू 5।
ये हमने अभी सिर्फ इस एक्स वाई को डिनोमिनेटर में ले जाके थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, अभी रिड्यूस नहीं किया है हमने, अभी रिड्यूस वाला पार्ट बाकी है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सेकंड पेज पे लिख लेते हैं। सिक्स अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, ये हमारी एक इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन जो हमारी सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिली है वो है 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ये हमारी दो इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद आई हैं, अभी हमने इन्हें रिड्यूस नहीं किया है। अब रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम एक और स्टेप में तोड़ेंगे। अभी एक और स्टेप में हम ऐसे करेंगे इन्हें कि 6 इंटू 1 अपॉन वाई, इसको इस फॉर्मेट में अरेंज करना है, प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स। तो आपने इवेंचुअली क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6 अपॉन वाई ही मिलेगा। सेम 3 का 1 अपॉन एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 अपॉन एक्स ही मिलेगा, और इक्वल्स टू में आपका 6 जो पहले से चला आ रहा है। पर आपको इसको इस फॉर्मेट में क्यों लिखना है, मैं आपको सेकंड इक्वेशन लिखने के बाद बताता हूं। सेकंड इक्वेशन को भी हम सेम तरीके से अरेंज करेंगे, प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5। ऐसा क्यों किया हमने, अब ये वाला जो पार्ट हमने सेम बनाया है इसको हम किसी एक वैल्यू के इक्वल मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में हम 1 अपॉन वाई को ए के इक्वल मानेंगे एंड 1 अपॉन एक्स को बी के इक्वल मानेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमने 6 अपॉन वाई को ए के इक्वल क्यों नहीं माना, क्योंकि इसके पास तो ऊपर 6 था लेकिन इसके पास 2 था। यहां पे ये कमी पड़ रही थी, जिसके वजह से हम ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट दोनों के पास अलग अलग है ना, इसको हम आगे लिखते हैं और मल्टीप्लाई का साइन बना के 1 लिखते हैं, और अपॉन में जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू अल्फाबेटिकल वैल्यू है उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, जिसके वजह से 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन वाई आपने दोनों तरफ बना लिया। सेम 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स आपने दूसरी साइड बना लिया। तो आप इन दोनों को अब किसी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट के इक्वल लोगे, और यहां पे कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ए और बी ही लेने हैं, आप सी डी ई एफ जी एच जो भी अल्फाबेट जो आपको अच्छा लगे आप वो मान सकते हो। ठीक है, मैं बस स्टार्टिंग के ए और बी इसलिए मान लेता हूं क्योंकि एक्स और वाई हमारे पहले से यूज हो चुके हैं, तो एक्स और वाई को मत मानना। 1 अपॉन वाई को इक्वल्स टू वाई मत ले लेना, ए बी सी डी कुछ और भी अल्फाबेट चलेगा लेकिन एक्स और वाई नहीं चलेंगे। ठीक है, उससे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चले जाओगे। तो यहाँ पे हमने 1 अपॉन वाई को ए माना है। अब उसके वजह से इक्वेशन में क्या चेंजेस हो जाएंगे, 6 इंटू 1 अपॉन वाई को मैं सीधे सीधे ए से रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने 1 अपॉन वाई को ए के इक्वल मान लिया है। यहाँ पे लिख देना आप, लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी, प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स की जगह पे हमारा बी आ गया, और इक्वल्स टू में 6 हमारा चल ही रहा है। यहाँ पे 2 इंटू 1 अपॉन वाई की जगह पे हमें फिर से ए मिलेगा, प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स को हम रिप्लेस करेंगे बी से, जो हमने माना है थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में। ठीक है, इसको हम एक स्टेप करके और अरेंज करते हैं। 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। अब आपने ये दो इक्वेशन जो फॉर्म करी हैं ये रिड्यूस हो चुकी हैं, ये आपने रिड्यूस करके पार्ट बना लिया है। यही प्रोसेस आपको निकालना था इस पूरे क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड एक्स एंड वाई। क्या आप वहां तक पहुंच गए हो? नहीं, अभी बस आपने रिड्यूस किया है, और अब आप रिड्यूस करके जो दो इक्वेशंस को लाए हो इनकी हेल्प से आपको क्या मिलेगा, आप फाइंड कर पाओगे ए और बी को, जो अभी आपके अननोन है। और जब आपके ए और बी निकल आएंगे उनको ले जाके आप इधर रखोगे जो आपने लेट करा था स्टार्टिंग में, तब जाके आपके एक्स और वाई फाइंड होंगे। इतना लंबा है ये प्रोसेस,
बस लेंथी है, कठिन कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेट कौन से पार्ट को करें? हमें दिख रहा है यहाँ पे 6a है, यहाँ पे 2a है। अगर मैं इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरी इक्वेशन का 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बन रही है 2 3 6a प्लस 4 3 12b इज इक्वल टू 5 3 15। ये इक्वेशन बन गई है मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें ये a वाला पार्ट पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ सेम बनाना था फर्स्ट इक्वेशन के जैसे, ताकि हम इस 6a से 6a को एलिमिनेट कर सकें, और एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास जो सिर्फ b बचेगा उस b की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। एलिमिनेट करते हैं अब हम इन दोनों को। 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे हम जस्ट 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 15, जो कि हमारी सेकेंड इक्वेशन है। रिड्यूस होने के बाद जो इक्वेशन है उनको लिखना है। ठीक है, अब दोनों के पास प्लस का साइन है, उसके वजह से हमें प्रॉब्लम आएगी ना एलिमिनेट करने में, इसलिए हम इन तीनों के साइन चेंज करेंगे जो नीचे वाली इक्वेशन में गिवन है। ये बस एलिमिनेशन मेथड है जो मैं पहले सिखा चुका हूं, और अगर आपने पहले नहीं सीखा है तो यहां पे फोकस करो बस किस तरीके से मैंने इंटू 3 करा ताकि ये वैल्यू सेम आ जाए ए वाली। अब ये ए वाली वैल्यू जब सेम आ चुकी है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं तीनों के साइन चेंज कर रहा हूं। ठीक है, साइन चेंज होंगे तो तीनों के होंगे नीचे वाली इक्वेशन के। और अब ये साइन जब चेंज हो चुके हैं तो प्लस का 6 है और माइनस का 6 है। अब ये नीचे वाले साइन देखे जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे। रिमेनिंग जो हमारे पास बचा है प्लस का 3b और माइनस का 12b, नीचे वाले साइन को देखेंगे अब हम, इज इक्वल टू 6 जो कि पॉजिटिव है ऊपर, और माइनस का 15 ये नीचे हमारे पास है। अब 3b में से माइनस के 12b जाएंगे, तो अब मैं ये वाला प्रोसेस इस साइड सॉल्व कर रहा हूं। प्लीज गलती से मिसजज मत करना। हम यहां तक आए थे, उसके बाद हम इस वाली स्टेप पे आए एलिमिनेट करके, और अब हम b की वैल्यू निकाल रहे हैं यहां साइड में। 3b माइनस 12b यानी कि माइनस का 9b बचेगा, क्योंकि 12 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया। माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि 12 हमारा बड़ा था और उसकी वैल्यू जो थी नेगेटिव थी। इज इक्वल टू सेम 15 में से 6 गए तो माइनस के 9 बचेंगे, क्योंकि 15 की वैल्यू नेगेटिव है जो कि हमारी बड़ी वैल्यू है। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ एंड b इज इक्वल टू 9 के पास नीचे 9 डिवाइड में पहुंच गया जो कि b के साथ मल्टीप्लाई में था, और 9 से 9 कैंसिल हुआ 1 टाइम्स, और आपकी b की वैल्यू जो है यहां से 1 आ चुकी है। कोई दिक्कत इस पार्ट में? b की वैल्यू 1 किस तरीके से आई? एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। एलिमिनेशन मेथड तक पहुंचने के लिए रिड्यूस करना पड़ा। किस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है उन पे फोकस करना है हमें क्वेश्चन में। बस रिड्यूस वाला पार्ट और एलिमिनेशन वाले पार्ट को सीखना है। आंसर हमारा सही गलत हम बाद में फोकस करेंगे उन चीज़ों पे। धीरे धीरे हम पूरा वो जो जिस तरीके से हम क्वेश्चंस में बार बार जब हम ट्राई करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस, तो हमारी रिदम बनेगी, हमारी स्पीड बनेगी। उसके बाद आप खुद ही सारी वैल्यूज सही निकाल लिया करोगे। लेकिन अभी इस वक्त हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस प्रोसेस को सीखें। b आ चुका है आपका 1। अब ये जो आपका b आया है 1, आपको इन दोनों इक्वेशंस में से, ये जो आपकी दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों में से आपको जो भी इक्वेशन सही लगे आप उसमें वैल्यू पुट करोगे b की, और a की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। ये जो हमने लेट करा था वो है, और एक इक्वेशन लिख लेता हूँ जिससे हम b की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और अब मैं नेक्स्ट पेज पे जो है रेड पेन से कर रहा हूँ ये अलग वाला पार्ट। याद रखना आपने माना है 1/x इज इक्वल टू b एंड 1/y इज इक्वल टू a। रीचेक करो आप एक बार, कभी भी गलत नहीं करना है हमें, रीचेक करेंगे। 1/y को a माना है, 1/x को b माना है। 1/y a एंड 1/x b, ये हम साइड में लिख रहे हैं क्योंकि इससे हम x और y फाइंड कर पाएंगे।
सिमिलरली हमने b की वैल्यू जो है 1 निकाल ली है जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। अब हमें a की वैल्यू और निकाल के यहाँ पे बॉक्स में बंद करना है, जो कि अभी हमने नहीं निकाला है। उस a को निकालने के लिए इक्वेशन लिखते हैं हम पहले। ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट वाली, 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। अब इस b की वैल्यू में ले जाके यहां पे रखूंगा। 6 इंटू ए ऐसा का ऐसा प्लस 3 इंटू बी की जगह पे मैंने रखी वैल्यू 1 इज इक्वल टू 6। 6 इंटू ए प्लस 3 इंटू 1 हमारा हुआ 3 इज इक्वल टू 6। 6 इंटू ए, ये 3 वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब इक्वल टू के उस साइड जो पॉजिटिव का था उधर जाके नेगेटिव का हुआ। 6 इंटू ए इज इक्वल टू 3 बचे हमारे पास, 6 में से 3 चले गए हमारे, एंड ए इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6। जो यहां पे मल्टीप्लाई में था वहां जाके अपॉन में पहुंच जाएगा। 3 1 जा 3 2 जा। ए की वैल्यू आपकी आ चुकी है 1 अपॉन में 2। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी आ चुकी है 1 अपॉन में 2। अब आप ये वाले पार्ट को लेके चलोगे, इसको हम फिर से ब्लैक पेन से करते हैं। ठीक है, अब 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू, बी क्या है आपका 1 रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस एक्स का, आप ऊपर 1 में ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो इस साइड 1 इज इक्वल टू एक्स का 1 में मल्टीप्लाई हुआ आपको एक्स ही मिलेगा। एक्स की वैल्यू इसके वजह से हमारी 1 आ चुकी है। अब सेकंड पार्ट जो था हमारा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ए की जगह पे ए की वैल्यू हमारी हाफ आई थी, वो हाफ ले जाके रख देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा और y का इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर आपको 2 इंटू 1 मिलेगा और इक्वल टू इस साइड आपको मिलेगा y इंटू में 1, जिसके वजह से आपकी y की वैल्यू जो है 2 आ जाएगी। x और y फाइंड करने थे, आपके आंसर्स आ चुके हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। इधर जाके आपका आंसर खत्म होगा। किस तरीके से हमने रिड्यूस करके इक्वेशंस को ए और बी के फॉर्मेट में लाए हैं, ये वाला पार्ट किस तरीके से ए और बी के फॉर्मेट में आए, हम इनको मान के लेट करा हमने 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी। और फिर जब वो दो इक्वेशन हमारी आई, उनमें हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया, एक पार्ट को एलिमिनेट करा, उसके वजह से हमारी बी की वैल्यू 1 आई, और जब वो बी की वैल्यू 1 आई हमारी, उसको हमने ले जाके फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो हमें ए की वैल्यू हाफ मिली। जब हमारा ए और बी दोनों हम निकाल चुके थे, उन्हें ले जाके हमने स्टार्टिंग में माना था 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ए, वहां ले जाके सब्सिट्यूट करेंगे इनकी वैल्यूज को, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू हमारी 1 और 2 आ चुकी हैं। यह हमारा आंसर होता है खत्म। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि हमें ये दोनों प्रोसेस को, एलिमिनेशन मेथड जो लगा है, साथ में जो रिड्यूसिंग वाला पार्ट हमने सीखा है, उन दो पे वर्क करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम इन दोनों पे और अच्छे से फोकस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और स्ट्रांगली वर्क करेंगे इस पार्ट पे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो भी डाउट हो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं उनको क्लियर करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकूं। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।